बॉस ने भागने की कोशिश की, लेकिन वेद के पैर का दबाव ऐसा था जैसे कोई भारी भरकम लोहा हो और बॉस हिल तक नहीं पा रहा था। बॉस जमीन पर धड़ाम से गिरा और तेजी से सरकते सरकते अपने चेलों के बीच जा बैठा और वेद से बोला, तू जो भी है यहां से बचकर नहीं जा पाएगा। तू जानता नहीं है हम कौन है। वेद ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं तो यहां बस एंटरटेनमेंट के लिए आया हूं। चल बताइए बाकुन कौन है। बाकुन का नाम सुनते ही सारे गुंडे थर थर कांपने लगे। ये देखकर वेद की आंखें चौड़ी हो गई। ऐसा क्या है इस बाकुन में जो सब इतना डर रहे हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर बाकुन नाम सुनते ही बाकी सबके चेहरों पर डर नजर आने लगा। तब वेद बोला, कोई जवाब देगा? ये सबके मुंह खुलवाने पड़ेंगे। तभी वो लड़का जो थोड़ी देर पहले दरवाजे पर खड़ा होकर उसे चादर से ढकने की कोशिश कर रहा था, हिम्मत करके बोला, बाकुन इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है, कोई उसके बारे में बात भी नहीं कर सकता। यह सुनकर वेद ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा, तू तो भारतीय दिख रहा है। उस लड़के ने हामी भरते हुए धीरे से कहा, मेरे पापा भारत से हैं और माँ यहाँ से। मेरा नाम गगन है। यह सुनकर वेद चौंक गया और फिर गुस्से में बोला, तो फिर अपने ही देश वाले पर हमला क्यों कर रहा था? गगन ने घबरा कर कहा, लेकिन मुझे तो अभी पता चला ना कि आप भी अपने ही हैं। वैसे भी जेल का रूल है, यहाँ बचना है तो नए आने वाले को पीटना ही पड़ता है। इतना सुनते ही वेद ने सामने के आदमी को सिर पर मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया और वो आदमी बेहोश होकर वहीं लुढ़क गया। ये देखकर गगन डर गया और तुरंत सर झुकाकर बोला, लेकिन अब से आप ही इस जगह के बॉस हैं। फिर उसने बाकी लोगों को अपनी भाषा में कुछ चिल्लाकर कहा और सब लोग सीधे खड़े होकर हाथ पीछे करके एक साथ बोले, गाना। वेद हैरानी से उसे देखने लगा और चिल्लाया, मैं क्या गाऊं? तुमको शौक है, तुम लोग गाओ। तब गगन ने जल्दी से समझाया, ये लोग आपको बड़े भाई कह रहे हैं, यहाँ की भाषा में गाना मतलब बड़ा भाई। वेद चिढ़कर बोला, मैं तुम्हारा भाई भाई बनने आया हूं क्या? और तुम जैसे चिलगोजे लोगों का भाई बनकर क्या फायदा, उल्टा मेरी ही इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन गगन ने फिर चापलूसी की, बॉस हमें कम मत समझो, एक दिन हमारी वाची गैंग पूरे थाईलैंड की सबसे बड़ी गैंग बनेगी। वेद ने हैरानी से उन सब की तरफ देखा और मन ही मन कहा, ये सब चूहे जैसे दिखने वाले लोग गैंगस्टर बनने चले हैं। उसके एक्सप्रेशन देखकर गगन गंभीर होकर बोला, मैं समझ गया, आप भी सबकी तरह हमें गलत समझते हैं। यहाँ पर सब हमें नीचा दिखाते हैं। दूसरे गैंग से लड़ाई भी हो तो पुलिस सिर्फ हमें पकड़ती है, सामने वालों को नहीं, क्योंकि हम सब मिक्स्ड है ना, किसी की माँ बाहर से है तो किसी का बाप। लोग हमें हर जगह नीचे दिखाते हैं। जानते हैं हमारे गैंग का नाम वाची क्यों है? यहाँ वाची का मतलब है हरामी। लोग हमें हरामी समझते हैं, तो हमने उसे ही अपने गैंग का नाम बना लिया। एक दिन इन्हें दिखाएंगे कि हरामी क्या कर सकते हैं। गगन की पूरी बात सुनने के बाद वेद ने बाकी लड़कों को देखा। अचानक उसके मन में ख्याल आया, अगर इनको अपना गैंग बना लो तो थाईलैंड में अगर मेरे लोग रहेंगे तो काम आएंगे, और नहीं आए तो मैं इन्हें इंडिया बुला लूंगा। वहां वैसे भी मुझे गैंग की जरूरत है। ये सोचते हुए वेद ने तुरंत उनसे पूछा, तुम जैसे मिक्स्ड लोग कितने हैं? गगन ने थोड़ा सोचकर कहा, अभी तो हमारी गैंग में 100 से ऊपर है, और जैसे हालात हैं उसके चलते लगता है कि 3000 तक हो सकते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन हमें आगे बढ़ने नहीं देते। ये सुनकर वेद भी हैरान रह गया। फिर उसने पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? गगन ने कहा, SVG गैंग, क्योंकि उनके पीछे बाकुन खड़ा है। वो बाकुन बहुत खतरनाक है, अगर थाईलैंड में जिंदा रहना है तो उससे बचकर रहना पड़ता है। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि डिटेंशन रूम का लोहे का दरवाजा खुला और इस बार फिर से 2 आदमी अंदर धकेल दिए गए। गेट पर खड़े दुबले कांस्टेबल ने वेद को ताना मारते हुए कहा, अभी भी वक्त है, कमरा बदल लो। वेद ने जमीन पर पड़े बेहोश आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए सरकास्टिक टोन में कहा, तुम्हें लगता है मुझे सेल बदलने की जरूरत है? दुबला कांस्टेबल हंसते हुए बोला, ठीक है, लेकिन ये जो नए आए हैं ना, इनके साथ 20 मिनट टिक जा, फिर बात करना। उसने दरवाजा बंद कर दिया। तब गगन फुसफुसाते हुए बोला, बॉस ये आपसे इनडायरेक्टली पैसा मांग रहा था, पैसे दे दोगे तो ये आपको छोड़ देंगे। वेद झुंझलाकर बोला, अरे मुझे पता है। तभी गगन ने नए लड़कों को देखकर कहा, ये नई एंट्री वालों को सबक सिखाना होगा, यही रूल है। गगन ने इशारा किया और उसके लोग 2 आदमियों को घेरने लगे, मगर तभी दोनों आदमियों ने अपने हाथ पर बने टैटू दिखाए। उन दोनों में से एक के बाल सुनहरे थे, दूसरे के लाल और हाथ पर SVG नाम का टैटू बना हुआ था।
टैटू देखते ही बाकी गुंडे घुटनों के बल गिर पड़े। गगन भी झुकने ही वाला था मगर वेद ने उसे पकड़कर उठाया। तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो? ये सिर्फ 2 हैं और तुम 6। गगन घबराते हुए बोला, ये एसवीजी के टॉप फाइटर्स हैं, अगर इन्हें छेड़ा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये सुनकर वेद मुस्कुराया। एसवीजी के टॉप फाइटर्स और पुलिस स्टेशन में। अब समझ आया, ये मेरे लिए आए हैं। एसवीजी वाले दोनों गुंडे बाकी सबको पीटते हुए सीधा वेद के पास आए और अजीब भाषा में कुछ बोलने लगे। तब गगन ने डरते डरते समझाया, ये पूछ रहे हैं कि तुमने उनके भाई को मारा था? बॉस, आप मना कर दो वरना ये जान से मार देंगे। वेद हंस पड़ा, कुछ बोला ही नहीं, बस हाथ से इशारा करते हुए दोनों फाइटर्स को लड़ने के लिए कहा। ये देखकर दोनों एसवीजी फाइटर गुस्से में वेद पर टूट पड़े, लेकिन वेद ने एक झटके में दोनों के सिर पकड़कर आपस में भिड़ा दिए और दोनों फाइटर्स धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। गगन भी हक्का बक्का रह गया। बॉस, ये आपने इतने बड़े फाइटर्स को एक पल में हरा दिया। गगन ने घबराते हुए वेद को ऐसे देखा जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन हो। मन ही मन उसे एहसास हुआ कि ये बंदा आम इंसान नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया में रायज़ादा मेंशन में कियारा अपने कमरे में बैठी कॉल पर मानव से बात कर रही थी। उसने वेद के बारे में पूछा तो मानव ने सारा किस्सा सुनाया। ये सुनकर कियारा चिढ़ते हुए बोली, ये वेद कभी नहीं सुधरेगा, इसे वहां जाकर भी प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। मानव ने समझाते हुए कहा, अरे अगर वो लड़ता नहीं तो सीमा और माही को गुंडे उठा ले जाते। अच्छा तुम टेंशन मत लो, वेद बहुत अच्छा फाइटर है, वो सही सलामत आ जाएगा। ओके। मानव का कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद कियारा गुस्से से इधर उधर टहलने लगी। उसे वेद की फिक्र सता रही थी। फिर वो अपने आप से बोली, मुझे क्यों इतनी उसकी फिक्र हो रही है? मैं मिस्टर के को पसंद करती हूँ, वेद को नहीं। लेकिन बार बार वेद का ख्याल उसे परेशान करने लगा था। कियारा ने गुस्से में आकर टेबल पर रखा सामान फेंकना शुरू कर दिया और उसी में वेद का बैग लुढ़क गया और वहां एक रेड एनवेलप बाहर गिर पड़ा। ये वही एनवेलप था जो वेद को मिस्टर के नाम से मिला था। क्या कियारा को पता चल जाएगा वेद के मिस्टर के होने का राज? दूसरी तरफ थाईलैंड में पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके पीछे 2 लोग एक खाली स्ट्रेचर लिए अंदर आए, मगर जैसे ही उन्होंने अंदर 2 एसवीजी फाइटर्स को बेहोश देखा तो उनके होश उड़ गए। दुबले कांस्टेबल ने जब वेद को सही सलामत खड़ा देखा तो डर के मारे बिना दरवाजा बंद किए ही भाग निकला। स्ट्रेचर लेके आए वार्ड बॉय भी उसके पीछे भाग गए। तब वेद ने गगन से कहा, अब बहुत हो गया, जेल की हवा रास नहीं आ रही, चलो बाहर चलते हैं। वेद बाहर निकलने लगा। वहीं गगन थोड़ी देर झिझक कर सोचने लगा, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ से भागा तो गोली भी मार सकते हैं, लेकिन ये बंदा शायद मेरी किस्मत बदल दे। ये सोचकर गगन भी वेद के पीछे हो लिया। जेल से बाहर आते ही एक कॉरिडोर था और फिर उसके बाद हॉल जहां 5-6 पुलिस वाले ड्यूटी पर थे, लेकिन यहाँ इनकी ड्यूटी मतलब मौज थी। दुबला कांस्टेबल भी पासा खेलते हुए अपने डेस्क पर फोन पर किसी को अपनी भाषा में कुछ बता रहा था। वेद और गगन इतनी देर से बाहर खड़े थे मगर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। तभी वेद ने उनके सामने अपना कार्ड फेंक दिया। वेद को वहां देखकर एक पुलिस वाला बंदूक निकालने ही वाला था, तब वेद बोला, मेरे कार्ड में बहुत पैसे हैं, मैं भी तुम लोगों के साथ खेलना चाहता हूँ। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।